खूप मोठं नाव, सर्वांच्या आवडीचा हा खेळाडू रजत मुंडे यांचा आपण सन्मान करतोय. यस, धन्यवाद. त्याचबरोबर अमित यांना विनंती करेन. अमित मुंडे. तर अमित मुंडे यांचा आपण इथे सन्मान करतोय. यस बाबूशाह. चलिए खास देखिए सम्मान चलता हुआ, सम्मान के बीच में देखिए क्लास पर बल्लेबाजी देखिए देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर बात कर लेंगे ना यहाँ पर भुनखड़ी टीम की खास करके, और इसी मैदान पर देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल के गए हैं। और जितनी भी टीम की सराहना कर लिया जाए यहाँ पर रजत मुंडे देखिए बात करेंगे, अमित दादा मुंडे जिनका खास सम्मान से और काबिल तारीफ ये क्रिकेट देखिए आपको दर्शाता है। और हमारे साथ इस वक्त के देखिए बात करेंगे सबसे जलद गति के गेंदबाज विघ्नेश पाटिल देखिए इस वक्त स्कोरिंग में जुड़े हैं और उनका स्कोर बोर्ड इस वक्त दर्शा रहा है कि एक चौके आने के साथ टीम का स्कोर 6 तक पहुंचा है। 2 गेंद कंप्लीट हो चुका है और गेंदबाजी में देखिए रोहित पाटिल छोटी रनअप के साथ है। हाँ, रिवर्स के लिए मन बनाए थे यहाँ पर, मन तो बना लेते हैं लेकिन मनकामना पूरा होना कभी कभी सपना बन जाता है और सपने को हकीकत में बदलने के लिए समय भी लगता है। कमाल के बल्लेबाजी देखिए पर चंदन की बात करेंगे और बैकफुट से देखिए कट खेला यहाँ पर से थोड़ा सा गेंद घुमा देखिए हरकत किया। और जितना टेनिस गेंद घूमता है ना उतना लेदर नहीं भाई, लेकिन स्क्वायर कट खेलो तो वो गेंद थोड़ा सा घूमती है हल्की सी, और इसलिए वो पोजीशन में ना फील्डिंग करना उतनी आसान नहीं रहता। क्या चीज लेना, हम कहते हैं ना सबसे धीमे फील्डर को वहां रख देते हैं, लेकिन तकलीफ वही होती है, दिक्कत वही होती है, वहीं तेजी से निकलती है वहीं गेंद घूमता है। और सीधा देखिए सुंदर था, फ्लाइट दिया था हल्के से देखिए लेन को आगे रखा था, शिकार किया यहाँ पर आकाश तारेकर भी वही बता रहे भाई यहाँ पर फील्ड देखिए किस तरह से लगा गया और आप सीधे क्योंकि मिडो अंदर था भाई यहाँ पर 4 रन आता हुआ। रन देखिए क्या बात है, क्या टाइम देखिए टेनिस गेंद में देखिए बल्ले के बीचों बीच आ जाता है ना, फिर टीम का स्कोर को देखिए 14 तक पहुंचा दिया। अब लेन को खींचे यहाँ पर, यही बात आकाश तारेकर देखिए वंडर बॉय। आज देखिए हमें अभिमान है टेनिस क्रिकेट का, कोई खिलाड़ी देखिए बाइक का शोरूम है बाइकर मैन के नाम से देखिए केतन मात्रे, लेकिन सबसे बड़ी देखिए बाइकर नेम के नाम से किसी ने पहचान बनाया था आकाश तारेकर है। और थोड़ा इनकी ग्रामीण अगर कंटिन्यू रह जाती फिर सोचिए 24 घंटे में बड़ी नाम है 3 बाइक जीतने का इनकी, और ये देखिए 4 रन आता हुआ। और यूं ही देखिए वंडर बॉय नाम है, ये हर किसी को नहीं मिलता है भाई, बड़े नाम देखिए यहाँ पर शोर चौका आता हुआ। और इस वक्त देखिए और ये भी पहचान देखिए पर चंदन ने देखिए पिछले 2-3 सालों से इन्होंने भी देखिए बता दिया कि हर जंगल में चंदन नहीं होता है, और पर चंदन देखिए बता रहे हैं उनके टीम के लिए देखिए कितना बढ़िया शुरुआत। पहला ओवर का खेल समाप्त है, टीम के ओवर 19 से डीजे को शायद मुझे लगता है उतना मौका नहीं मिला है, अब मौका मिला है, बचाइए 19। यहाँ पर चलता हुआ स्वप्निल दादा पाटिल देखिए ओमकार दादा,
स्वप्निल दादा नाइक देखिए, उमेद दादा नाइक देखिए आए होंगे टीम के देखिए आदर्श स्तंभ और विक्की दादा पाटिल देखिए बात करेंगे टीम के पुरुष का दो भी देखिए यहाँ पर आइए वीआईपी डैश में वेलकम स्वागत है। और हमारे देखिए अंगद दादा पाटिल एक छोटी सी दुनिया से कहते ना एक सपना सजाए, छोटी सी गांव से आज इनामपुरी के नाम देखिए टेनिस क्रिकेट के इतिहास में हिस्ट्री में बड़ी अदब से ली जाती है, बड़ी इज्जत से ली जाती है। लेकिन मैदान जंग देखिए यहाँ पर सीधा स्ट्रेट देखिए खेलते हुए लॉन्ग ऑन तैयार था यहाँ पर, लेकिन बन गए दर्शक देखिए यहाँ पर एकदम सीधा स्ट्रेट के लिए सुरक्षित जगह 4 रन। क्या मुकाबला पिछला सीजन देखिए बात करेंगे, बुलाने रनर अप टीम है भाई भोनखोड़ी टीम की बात करेंगे और तुर्बे के साथ क्या मुकाबला वो था भाई, एक ही एक पर आकर पहुंच गया था। लाजवाब फिर से क्या इतिहास है, दूसरी मर्तबा दोहराएंगे इस मैदान पर। जितने इस गेंदबाजी थे क्या कमाल के 1 रन डिपेंड किए थे। वाइट का इजाफा सुनील पाटिल सर देखिए, लाजवाब देखिए यहाँ पर लेजेंड हमारे अंपायर रनों की बात करेंगे, रन जाकर पहुंचा है 24 रन, 24 रन बना हुआ यहाँ पर से। बहुत बढ़िया देखिए शुरुआत हो चुका है, क्राउड देखिए चारों तरफ है। और एक अच्छा गेंद लेन गेंद देखिए और उछाल देखिए कितना बढ़िया, कंधों का लाजवाब इस्तेमाल यहाँ पर है। भलाई चौके खाने के बाद रितेश पाटिल अपने आप को पीछे मुड़कर नहीं देखे। लाजवाब गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं है उसे फरियाद मत कर भाई। यहां पर से क्या बढ़िया मिड ऑफ अंदर था, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा वाइडिश रखा गया था हमारा। टाइमिंग एलिवेशन देखिए लाजवाब है, कहती ना उड़ान तो भरनी है चाहे जितना बार गिरना पड़े, अगर सपनों को पूरा करना है चाहे क्यों ना खुद से लड़ना पड़े। 6 रन। थोड़ा माफी चाहेंगे, उन्हें उतना समय नहीं मिल पाया। उड़ान तो भरनी है चाहे जितना बार गिरना पड़े, अगर सपनों को पूरा करना है तो चाहे क्यों ना खुद से लड़ना पड़े। बैकफुट से टाइमिंग उतना अच्छा हुआ या क्लियर करके जाएगा, कोशिश तो डाले एफर्ट तो लगाए, लेकिन अंपायर का डिसीजन। ओह माय गॉड 6 रन आता हुआ। बादल की गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से बरस रहे टुकुर टुकुर। और टीम का स्कोर के जाकर पहुंचा है 36 है। मैंने यही बात कि शाम को भी जिक्र किया था कि केपीसी ट्रॉफी में जो रनों की बारिश हुई ना सीजन की शुरुआत में, और उसके बाद हर टूर्नामेंट में हम देखते गए रन बन रहा है, बना रहे हैं। एक अलग से जुनून, एक अलग से जज्बा, एक अलग से बल्लेबाजी दिखने को मिलता हुआ यहाँ पर। और एक देखिए 6 रन आता हुआ, मानो कि क्या रिप्ले दिखाए, लेकिन वो तो मौका था पिछला, इस बार मौका भी नहीं था। हैट्रिक छक्का लगा दिया और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा दिया 42-42 रन। यस तर याच सेविका आहेत तर योगेश शेठ भोईर पडगे यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। त्याचबरोबर सन्माननीय कोपरोलीचे आदर्श व्यक्तिमत्व मनोज म्हसकर हे इथे आलेले आहेत। त्याचबरोबर पडग्याचे सुधीर पाटील, आमिर पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आणि मुरबीचे आमचे गणेश ठाकूर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, जे दिनेश ठाकूर। त्याचबरोबर दिगोडे संघाचे स्पॉन्सर मनोज म्हसकर आणि गणेश ठाकूर हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत। आपलं मनपूर्वक स्वागत या व्यासपीठावरती। क्या बात है, देखिए हमारे लाडले देखिए यहाँ पर नगर सेवक योगेश दादा भोईर देखिए हम देख सकते हैं निश्चित रूप से। और मनोज मस्कर सर की बात करेंगे, संदीप सर देसाई के जमाए हैं और ये पूरी ठाणे रायगढ़ के टेनिस क्रिकेट में मजा लेते हैं। मनोज मस्कर सर देखिए उनके साथ है, बात करेंगे यहाँ पर संदेश पाटिल सर देखिए, बात करेंगे अमन पाटिल सर भी देखिए, बात करेंगे मनोज मस्कर सर। एक ऐसी चेहरा जिक्र करेंगे और रनों की बात करेंगे। रन देखिए 42-42 रन, यही तो बात बताए यहाँ पर। रन देखिए तो ओवर में काफी रन बरसा है। चैलेंजर पारगांव और केन को देखिए यहाँ पर शुरू रोका गया, लेकिन थोड़ा सा देखिए गेंदबाजी चैलेंजर पारगांव देखिए। तभी मेरी कमेंट्री की शुरुआत थी विघ्नेश, आपको भी पता रहेगा
अब एक बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज तेज तरार कमलाकर मामा, देखिए आज भी कौन भूल सकता है गेंदबाजी नरेश नरेश गायकवाड़। देखिए बात करेंगे सोनिया, ये आज देखिए लेजेंड 40+ में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन एक तबाही एक डंका इन्होंने मचाए रखे थे। फ्लिक क्या सिर पे रखे, टाइमिंग के ऊपर भरोसा किया, एलिवेशन भी लाजवाब मिल गया यहाँ पर से। और एक 6 रन देखिए पर चंदन देखिए खुद मुस्कुराते हुए कि उन्होंने भी सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी टाइमिंग से छक्का जाएगा। विकेट बड़ा अच्छा है, पाटा विकेट है, क्योंकि विकेट से बहुत कुछ मदद मिलता है। विघ्नेश ने बता दिया तुरंत, पाटा विकेट है और बल्लेबाज के लिए आसान बन गया। स्कोर देखिए 50-50 रन। मनोज दादा मस्कर देखिए बात करेंगे, देसाई गांव के जमाई, ये हमेशा रायगढ़ ठाणे की मजार लेते हैं हमेशा। कैसे देखिए यही बात बताया, ठाणे रायगढ़ देखिए दोनों भाई और दोनों के दोनों तबाही। और आज देखिए ठाणे से भिवंडी से टीम, आपको मुंबई से टीम है, नवी मुंबई से रायगढ़ से। और शायद इसके बाद मुझे लगता है संदीप सर शायद धीरज, देखिए हम देख सकते हैं धीरज अब आपकी ही नंबर है भाई। तैयारी चल रही है धीरज पाटिल विक्की पाटिल से। ये देखिए विक्की दादा स्माइल लेते हुए, इसलिए थोड़ा सा हेयर स्टाइल को चेंज किए हैं। बहुत कम उम्र में विक्की दादा, मैंने माइक से आपका नाम जोड़ा था, लेकिन आप बड़े निकले खिलाड़ी। सभी मेरी कमेंट्री की शुरुआत थी और आपको देखकर मुझे लगता था इतनी कम उम्र में बल्ले पकड़ के आ गए, लेकिन आज इतने बड़े स्टार बन गए। क्रिकेट एक ऐसा चीज है, देखिए क्रिकेट ने ये पहचान छोड़ा है विनेश, बहुत बढ़िया आपके पास भी लेदर्स है। तेज तरार आप जब गेंदबाजी करते हो ना, मुझे वो मोहम्मद खलील जो लेफ्ट हैंड गेंदबाज, जहीर खान जो भारत के लिए खेले हैं, आशीष नेहरा, इनकी यादें ताजा दिला देती है। जो गति के साथ आपकी स्विंग रहती है, ये काबिल तारीफ है। तैयार गेंदबाज है और देखिए फ्रंट फुट पर आकर स्वीप यहाँ पर आसान नहीं रहता है। और कहते ना जब आपका कॉन्फिडेंट आ जाता है ना, आप कहीं से भी चाहोगे कि मैं हिट यहां से खेल सकता हूं। बड़ा छक्का आता हुआ टीम का स्कोर के जाकर पहुंचा 57 रन और 4 छक्का लगातार। जितेश तू क्यों रुका है भाई, तू भी एक छक्का लगा दे। जितेश के बल्ले से देखिए 4 छक्का लगातार आता हुआ। एक समय लगा कि परत लगा रहे, देखिए इतना जितेश ने भी क्लास बल्लेबाजी की है। इसलिए क्रिकेट में किसी भी कम आप मान नहीं सकते, वक्तों की बात रहती है, जिसका आ गया वो छा गया। फिर से देखिए स्वीप भी खेल रहे हैं, अक्रॉस भी खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पर जाकर खेल रहे हैं, और ये दर्शाता है आप कितनी कॉन्फिडेंट है। लेग बाय से रन आता हुआ। और फ्रंट फुट में देखिए जिन्होंने लेदर खेले हैं ना, वो कभी बैकफुट में खेलना पसंद नहीं, बहुत कम खेलते हैं। बैकफुट में लेदर के खिलाड़ी कब खेलते हैं, स्पिनर के खिलाफ खेलते हैं, चाहे लेग ब्रेक हो ऑफ ब्रेक हो, जरा बैकफुट से आकर कट खेलते हैं। लेकिन ज्यादातर फ्रंट फुट पे देखिए आपको जाना पड़ता है। आज भी देखिए टेनिस ओ समझ के पाटा विकेट रहता है ना, आपको यही फायदा रहता है, उतना उछाल नहीं रहता है, जो आप चाहते हो ना उछाल वो मिल जाता है। इसलिए पाटा विकेट में फ्रंट फुट में खेलना आसान बन जाता है। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 62 रन। चलेंगे थोड़ा डीजे के पास, थोड़ा महंगा ओवर चलता हुआ, लेकिन अभी भी 12 के आना बाकी है। अभी भी 12 के आना बाकी है। 62 रन बन चुका है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसे फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा। तो कल की फिक्र में आज की हंसी को बर्बाद मत कर। 3 ओवर में तूने रन लुटाया भाई, और इसकी फिक्र में तो आगे की 12 गेंद को बर्बाद मत कर। आगे की 12 गेंद में वापस लौट सकते हो, मैंने यही तो बताया। जिलानी आपने देखा होगा मुकाबला 96 रन बना था 20 दिसंबर को केपीसी ट्रॉफी में, बहुत बड़ा इतिहास की दुनिया पर। मैं आज भी ग्रामीण में बहुत सारे टूर्नामेंट में ये बातें करता हूं, और लगा नहीं था। 18 गेंद पर आखिरी 60 रन बना था। रायगढ़ की शान नाम देखिए सूरज पाटिल, क्या बल्लेबाजी की। लेकिन प्रतीक सुरते ने एक अच्छी शुरुआत दिए थे। अंगद पाटिल की इस वक्त मौजूद हैं, आयोजक 33 रनों का ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, तभी सूरज पाटिल 0 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। 1,30,000 संदीप सर देखिए, नहीं तभी संदीप सर तभी तो अभी कमेंट्री बॉक्स पर थे, वहां पर बहुत बड़ी देखिए इमोशनल, मैंने सोचा नहीं था रिची लाइव में, दिल में धड़क रही थी पिछले 3-4 सालों से। रिची देखिए बात करेंगे, और आज सुखदेव काका भी बहुत प्राउडफुल कर रहे हैं संदीप सर, क्योंकि रिची मात्रे देखिए उनके एक सुपुत्र थे धुरंधर लेफ्टिनेंट के, लेकिन संदीप सर ने देखिए उनके बेटे के नाम रिची दिव्यांश देखिए नाम कमाइए आगे।
गेंदबाजी में देखिए सर्वेश आवेशकर। मैंने आकाश दादा तारेकर से कुछ समय बात किया कि दादा अब ग्रामीण में उन्होंने भी बताया कि खिलाड़ी देखिए आजकल जो रहते हैं ना नौजवान, देखिए नौकरी जॉब बिजनेस ये भी जरूरी हो जाता है, लेकिन जिसके कारण देखिए थोड़ी सी, लेकिन आने वाला साल हम जरूर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण खेलने की। नहीं, जरूरत है इसी टीम की ग्रामीण में। चौका आता हुआ सेवन, लेकिन अभी तक देखिए ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी इस टूर्नामेंट का चलता हुआ। साथ मांगा वो ना मिली, खुशी मांगा वो ना मिली, प्यार मांगा वो ना मिली, विकेट मांगा वो ना मिली। वो तो किस्मत में था ही नहीं भाई, मिला तो क्या मिला, अभी तक दर्द मिला है। लेकिन कहते हैं ना मेहनत से मिल सकता है, मेहनत जारी रखनी चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है, सफल होकर सुनानी है। और आकाश तारेकर से क्या बात है, सोनिया गायकवाड़ देखिए टीम में है, प्ले बड़ा अच्छा लगता है भाई। ये खिलाड़ी को भाई मैं देखना पसंद हमेशा करता हूं, जिद्दी खिलाड़ी जोश है। ओ देखिए चिते की चाल, पांच की नजर सोनिया गायकवाड़ की, देखिए विकेट कीपिंग पर शक मत करना चाहिए। और अच्छा लगा आकाश तारेकर ने जब बताया कि हम आने वाला साल जरूर ग्रामीण में ज्यादा से ज्यादा, मुरबी ना हो, परगांव ना हो, थिगोड़े ना हो, सावला ना हो, फिर मजा नहीं भाई यहाँ पर। और मजा इस वक्त अगर कोई लूट रहा है वो भोनखड़े के समर्थक लूट रहे हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि उनके बल्लेबाज यहाँ पर रन बरसा रहे हैं यहाँ पर। और चंद ने देखिए बात करेंगे 12 गेंद पर 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जितेश की बात करेंगे 11 गेंद पर 36। क्या बात है भाई, ये कहीं जय और बिरू की जोड़ी नहीं ना भाई, गेंदबाज की कमर तोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। पाटा विकेट है, बल्लेबाजी में उतना मदद मिलेगा यहाँ पर। शो पर डालने की कोशिश की, लेकिन क्या बटोमैन का मजबूत है, और जमीन में मानो कि आग लगाती हुई निकली, डीप कवर को चिरा, 4 रन है। संदीप सर देखिए 2000 के आसपास लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, और पिछले मैच में देखिए 4000 के करीब है, और ये दर्शाता है कि इन खिलाड़ियों का जलवा देखने के लिए तैयार रहते हैं। और रनों की बात करेंगे, रन देखिए जाकर पहुंचा 79। सुमित डोंगरे करते हैं हमेशा घूम रहे, देखें रायगढ़ का चीता। और इस वक्त देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर अनवी का देखिए बात करेंगे, ओमकार दादा पाटिल से, और उसके साथ देखिए निर्भी देखिए, मोंटी दादा के देखिए, लाडली बेटी, क्या बात है। हाँ धीरज देखिए भाई, हाँ धीरज जाइए, भाग कर जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज आपको भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर शेयर। नहीं ये फैमिली देखिए, स्वीट फैमिली। हमेशा हम देखते हैं कोई भी कार्यक्रम रहता है ना, घर पे छोटी सी भी अगर फंक्शन हो, बच्ची की भी बर्थडे हो, संदीप सर के उस दिन कमेंट्री में बिल्कुल ही नहीं आते हैं, कोई भी देखिए छोटी सी यहाँ पर लाजवाब देखिए। और यही दर्शाता है कि कितनी मोहब्बत दुनिया। और सबसे देखिए संदीप सर बेटियां देखिए, आज भी मैं देखता अनिल दादा की दो बेटी की जब शादी हुई, भलाई आपके रिश्तेदार में हुई, लेकिन आपकी आंखों में देखिए वो मोहब्बत के आंसू। और हमारे अंगद दादा देखिए, हम उनकी भी देखते हैं बेटी के नाम से, देखिए उनकी टीम आरपीएल जीते पिछले साल रबर बॉल में। श्रीजा देखिए बात करेंगे इस नाम से, देखिए अंगद दादा ग्रेट है। यही तो बात बताया, जिस घर में बेटियां हंसती है, खुशियां बरसती है। और कुछ समय पहले मैंने संदीप सर को भी मेरी बेटी को दिखाया, देखिए फर्स्ट ईयर 16 साल, और पहले जो बेटी घर पे आती है ना, वो बहुत कुछ आपकी लाइफस्टाइल बदलती है। ओ खींचा देखिए यहाँ से, ऊंचाई भी ली और लंबाई भी देखिए यहाँ पर से, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ पहुंचाया मुन्ना, सीधा खरगट स्टेशन, और 6 रन। रंपाल चेक करना चाहेंगे? हाँ चेक।
फिर यहाँ पर दिनेश ठाकुर साहब देखिए बात करेंगे, आर्यम इसके देखिए बात करेंगे, बहुत बड़े देखिए, बड़ी नाम बड़ी पैकेज है। और संदीप सर फिर डिलीवरी है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 85 है। और दोनों बैटर की थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देते हैं। अर्धशतक के ऊपर खड़े हैं भाई, 42 पर जितेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, 40 पर देखिए पर्थ, 42 पर देखिए जितेश है। लेकिन ओवर में मौका है अर्धशतक बनाने का। पत्थर भी टूट गया पानी से जब किरदार अलग हुआ कहानी से। और ये देखिए बाउंसर, और ये तीखा बाउंसर देखिए, 1 बाउंस वार्निंग देखिए मिलता हुआ। सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर। गेंद कंधों के ऊपर गया देखिए, जिसे कहते हैं ना तमाचा देते हुए जाता हुआ। और ये होना चाहिए। और ये तो बाउंसर है ना सबसे बढ़िया, मैं कहूंगा अंगद पाटिल, विश्वजीत ठाकुर के बाद में अंगद पाटिल के देखिए बाउंसर है, वो उससे जीते रहे भाई गति। लेकिन आप देखिए वेरिएशन भी वो दिखा रहे हैं। आपके पास गति नहीं तो स्लोअर गेंदबाज। और विघ्नेश पाटिल आपको नहीं भूलना चाहूंगा, आपके भी बाउंसर कमाल के रहते हैं। इस बार चूक गए लेन से, कवर के ऊपर से देखिए क्या बॉटम विंड यहाँ पर मौजूद है। 6 के साथ अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं। अर्धशतक से केवल 2 रन अब दूर है। और रनों की बात करेंगे, टीम का स्कोर 91। पत्थर भी टूट गया पानी से जब किरदार अलग हुआ कहानी से। और फूले हाथों में तो खुशबू आएगी। टीम का स्कोर 91 है। और जितेश देखिए अर्धशतक से 2 रन दूर है। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर आकाश तारेकर देखिए, सोनिया गायकवाड़ भी देखिए, बाकी के खिलाड़ी देखिए आपस में चर्चा कर रहे हैं, उन्हें पता है। चलिए तेजेश दादा मात्रे देखिए मास्टर माइंड, चाहे रायगढ़ प्रीमियर लीग की बात करिए, चाहे दुबई तक दौरा की बात करिए, चाहे बामुंडुंगरी टीम की कप्तानी की बात करिए, हमारे देखिए मोंटी दादा खास करके और पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से तेजेश दादा आपकी जगह देखिए आजकल दिलों में है। आइए वीआईपी डाइश में तेजेश दादा मात्रे बामुंडुंगरी। मेरा मन तो क्यों रोता है, जो लिखा है वही होता है। रास्ते 10 खुलते हैं अगर एक बंद होता है। भलाई रन काफी आया है, लेकिन बल्लेबाजी में क्या सुमी डोंगरे वो रास्ता खोल पाएंगे? मैंडेटरी पावर प्ले के बहुत घातक बल्लेबाज हैं। मेरी कमेंट्री की शुरुआत थी और उनके बल्लेबाजी में रफ्तार को नहीं पकड़ पा रहा था। आवाज थी यहां पर, कैच लिया भाई सोनिया गायकवाड़। देखिए संदीप सर, बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम का कीमत कम नहीं होता है। तभी तो धोनी आज भी कह रहा है कि मैं चेन्नई में राज कर सकता हूं। मुझे बताइए, मैं हार्दिक पांड्या के ऊपर 3 छक्का लगा सकता हूं और विकेट के पीछे जाल फेंक सकता हूं। सोनिया गायकवाड़ देखिए क्या कैच भाई, डीजे मौका आपके लिए है, लेकिन अर्धशतक से चूक गए। लेकिन फिर भी देखिए तालियां बजनी चाहिए पर जितेश के लिए। कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है। और कीमत अर्धशतक की नहीं, कीमत एक अच्छी इनिंग की होती है भाई। ये अर्धशतक से कम नहीं था इनिंग। ठोको डीजे। माफी चाहेंगे थोड़ा, अच्छा आपको मुझे लगता है गेंद तुरंत अंदर आता हुआ समय नहीं मिल पा रहा है। हमारे देखिए राहुल दादा उल्लू कितने का अच्छी अपडेट दिए, बताऊंगा इस गेंद के बाद। नए बल्लेबाज आए हैं, देखिए यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट हो सकता है। पर चंद्र देखिए चाहते हैं कि अब बाकी की गेंद मुझे मौका दीजिए। भलाई मैं अर्धशतक बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन टीम के लिए कुछ रन जोड़ देके चला जाऊं। और बताएं यहाँ पर जितेश इस सीजन में 48 के ऊपर लगातार आउट हुए हैं। लेकिन अगर जितेश से जाकर पूछो ना, वो कहेंगे हर बार मेरा 48 भी बन जाए तो बेहतर है, भले 50 ना बने, 48 भी कम नहीं है। बड़ा इनिंग्स है। संजू सैमसन देखिए, संदीप सर बात करेंगे, उन्होंने शतक नहीं बनाए लेकिन 3 इनिंग। दिवेश क्या इनिंग था। दिवेश देखिए, दिवेश की मुझे लगता है और तोर से खेला है। बहुत सारे खिलाड़ी की देखिए हमने देखे, कहीं फैन ने टेटू निकाले संदीप सर, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले दिवेश एक ऐसे थे, उन्होंने टेनिस क्रिकेट में बताए कि एक फैन दूसरे के लिए क्या कर सकता है। ओमकार पाटिल के देखिए टैटू उन्होंने हाथों पर निकाले। उसके बाद कहीं क्रिकेट के फैन ने देखिए खिलाड़ी का टैटू निकालते गए। समीर पाटिल भी देखिए, जिसमें देवीचा पड़ा के उन्होंने भी उनका टैटू निकाले। डीजे देखिए आपकी भी ग्रेट है, तारीफ करना चाहूंगा। रनों की बात करेंगे, रन एक बार बन गया है 95। जो बात बताया था 96 है 20 दिसंबर केपीसी ट्रॉफी में, और वो टारगेट अभी एक समय यहाँ पर 96 का टारगेट। चलेंगे सीधा संदीप सर यहाँ पर जुड़े। चला आपण बोलणार आहोत व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सन्माननीय पडगे गावचे आदर्श व्यक्तिमत्व उद्योजक योगेश शेठ भोईर आज इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान आपण इथे घेतोय।
पनवेल महानगरपालिकेमध्ये त्यांच्या सौभाग्यवती नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या आहेत त्या अर्चनाताई, त्यांचं देखील स्वागत असेल आणि नक्कीच इथे योगेश्वर भोईर आलेले आहेत तर त्यांचा आपण सन्मान करतोय. दिनेश ठाकूर अनिल दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय. त्याचबरोबर सुधीर पाटील या पडग्याचे एक जबरदस्त क्रिकेटर. आता 40+ तर सुधीर पाटील यांचा सन्मान आपण इथे करतोय. याचबरोबर मनोज म्हस्कर यांना विनंती करेन. मनोज दादा या, आपलं स्वागत आहे. चे विशाल ठाकूर देखील आलेले आहेत. विशाल स्वागत आहे. तर मनोज दादा म्हस्कर यांचा सन्मान होतोय. चला तौसिफ पटेल या. तसेच अमर पाटील यांना विनंती आहे. या 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 या. तसे आमचे गणेश त्रिपट ठाकूर नंतर येईल ना भाई. याचबरोबर गणेश त्रिपट ठाकूर यांचा आपण सन्मान घेतोय. अनिल दादा पाटील दिनेश ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय. धन्यवाद. तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा येतोचे सन्मान. चला टॉस साठी दोन्ही टीम कॅप्टन नाही इथूनच विनर आहे ना. ओके तेजस मात्रे या, स्वागत आहे तुमचं या. तर सांबारली संघ आपण सज्ज राहायचंय. यानंतर इथून जो जिंकेल तो सेकंड राऊंड लगेच खेळेल. तो 4 षटकांचा सामना असेल. तत्पूर्वी तेजस म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. रायगडातील एक नामांकित आयोजकांच्या यादीतील नाव आणि त्याचबरोबर सगळ्यांच्या परिचयाचे खेळाडू म्हणून तेजस म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये हे नाव घुमघुमतंय. तर तेजस स्वागत आहे तुमचं. पहिलाच बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका खेळून काढलाय. सुमित धोंगडे आणि आकाश तारेकर चॅलेंजर पारगाव संघाची सगळ्यात लोकप्रिय सलामीची जोडी. टार्गेट फार मोठं आहे परंतु आजपर्यंत या दोन खेळाडूंचा इतिहास जर बघितला ना आपण तर अशा अनेक 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 इनिंग्स मात्र त्यांच्या डोळ्यासमोरून लगेच आठवतात आणि त्याचमुळे दोन महान खेळाडू खेळपट्टीवर. फुलटॉस बॉल कवचला ड्राईव्ह केला.
टायमिंग प्रॉपर नव्हतं आकाश, परंतु ते सिंगलच मिळेल. थोडस वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आकाशनं. दोनही फलंदाजांना स्ट्राईक चेंज केलेत, स्ट्राईक रोटेट केलेत, अकाउंट ओपन केलेत. 96 रन्स टू विन, 96 धाबांचं भलं मोठं आव्हान. का बॅटिंग केली सुरुवातीलाच आपण बघितलं तर सलामीवीरांनी क्रॉस बॅटेड स्वीप केलं होतं बॉलला स्क्वेअर लेग कडे. विघ्नेश पाटीलचा आणखीन एक चेंडू फक्त सिंगल देऊन जाईल. सुरुवातीपासूनच आक्रमण करावं लागेल. जर आपण बघितलं पॉवर प्ले मध्ये 2 ओव्हर्समध्ये तब्बल 42 धाबा आल्या होत्या. रोहित पाटील 19, रितेश पाटील 23, त्यानंतर रोहितनं पुन्हा षटक केलं, 20 धाबा त्यानं दिल्या. आवासकरनं 17, सुजलनं 16. शॉर्ट बॉल आहे, पुल केलाय, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आकाशा बॅट मधून आकाशाला गबसणी घालणारा हा बुलंदी षटकार. गतीनं केला होता आणि त्याचमुळे इकडे थोडंसं टाइम करणं जड गेलं. चांगला बॉल, चांगला व्हेरिएशन विघ्नेश कडून. डॉट बॉल येतोय, निर्धाव चेंडूची सांगता. प्रत्येक चेंडू मागे धाबा जोडाव्या लागणार आहेत. हा सामना इतकाही सोपा नसेल, परंतु क्रिकेटमध्ये सारी काही कॅल्क्युलेशन्स मात्र शक्य होऊ शकतात. ओ सुपर ड्राईव्ह आहे यावेळेस, मात्र मिड ऑफ क्लिअर केलाय. बॉल जाईल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. आकाशा बॅट मधून येतोय हा खणखणीत चौकार. नगरसेवक योगेशजी भोईर साहेब पडगे यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी तब्बल 11,000 रुपयांची देणगी आम्हाला स्पर्धेसाठी प्राप्त झाले. त्यांचा आम्ही मनाच्या अंतर्गडापासून हार्दिक हार्दिक असं आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच योगेशजी, आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल, या योगदानाबद्दल RMSK ग्रामस्थ मंडळ मुरबीच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक आभार. तर पहिल्या षटकामध्ये 13 धाबा आल्यात चॅलेंजर पारगाव टीमसाठी. फार मोठा चेस आहे, धाबांचा पाठलाग सुद्धा फार मोठा आहे. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज ऋतिक म्हात्रे, सुमित धोंगडे, ऋतिक तयार. फुल लेंथ होता, खोलात टाकला हा बॉल, आउटसाइड ऑफ स्टंप. यावेळेस मात्र भन्नाट वेग सुद्धा होता आणि परफेक्टली डिलिव्हर्ड सुद्धा झाला. त्यामुळं इकडे मात्र कोणती जाव मिळालेली नाही. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूर मात्र सुरुवात केली. समोर मोठा खेळाडू आहे आणि त्याच्या समोर यंगस्टार बॉलर आहे आणि त्याचमुळे पहिला चेंडू नक्कीच ऋतिकसाठी थोडासा कॉन्फिडन्स वाढवेल. फुल टॉस आहे, टो एंडला लागलाय, प्रॉपर टायमिंग नाहीये. थोडंसं मिसफील्ड जरूर पाहायला मिळालं, परंतु सुमित तयारच असतो. रनिंग बिटवीन द विकेट म्हटली की सुमितचं हात कोणी पकडू शकणार नाहीये. सिंगल रन. आकाश हलकासा इंजर्ड, कदाचित सुमितच्या या रनिंग बिटवीन विकेटला तो किती प्रतिसाद देतो या मॅच मध्ये ते सुद्धा पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. ऋतिक तयार. हा लेफ्ट केला होता बॉल, आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त रन, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मोज टू 15 नाव. 15 धाबा. नेक्स्ट मॅच मध्ये तुम्हाला पामनडोंगरी, टेंबिवली, ऐरोली, दिघोडे असे खाली 4 संघ पाहायला मिळतील. तेजस्वी म्हात्रेंचा टीम पामनडोंगरी इन अन ऍक्शन, सध्याच्या घडीला सर्वात फॉर्म मध्ये असणारा संघ.
फुल लेंथ होता. ऑन साईडला वळवलंय रिश असा नसकोमलकडे क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये सिंगल मिळेल. मोठे स्ट्रोक्स येऊ दिले जात नाहीयेत आणि जर मोठे स्ट्रोक्स आले नाहीत सातत्यानं तर मात्र शेवटला रिक्वायर्ड रन रेट आहे तो मात्र प्रचंड वाढेल आणि याच रिक्वायर्ड रन रेटला कमी करायचं असेल तर या जोडीला मात्र वादळी विस्फोटक इनिंग साकारावी लागेल. दोघांमध्ये ती प्रचंड क्षमता आहे परंतु गोलंदाजांचं सुद्धा कौतुक केलं जाईल. कट करण्याचा प्रयत्न यावेळेचा हा चेंडू निघून गेला ऑफस्टंप लाईनच्या बाहेरून. पंचांचा पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. आणखीन एक अतिरिक्त रन टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल 17 ऑन बोर्ड. 17 धावा फलकावर. या अगोदर आपण बघितलं तर वेतादेव चांभारली संघानं पहिला सामना जिंकलाय RCC पेट टीमला पराभूत करत. ऋतिकचा हा बॉल चेंडू सरळ जाऊन पायावर आदळला होता. आय थिंक यस लेग बायचा इशारा पंचांचा येतोय. चांगली बॉलिंग अचूक टप्प्यावर. नक्कीच या नवोदित गोलंदाजाचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. समोर रायगडमधील दोनही पारगावचे रन मशीन्स आहेत. आकाश तारेकर, सुमित दोंगडे. सुवर्ण काळ दिलाय खरं तर या दोन्ही खेळाडूंनी आजपर्यंत रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटसाठी मात्र अनेक प्रेक्षकांना क्रिकेट पाहायला भाग पाडलं असे दोन्ही खेळाडू आहेत. हा चेंडू टप्पा पडला. जास्त उसळी पाहायला मिळाली. थोडंसं काहीतरी वेगळं व्हेरिएशन करण्याच्या तयारीमध्ये होता ऋतिक. हा व्हाईट बॉलचा इशारा. आणखीन एक व्हाईट बॉल. 3 व्हाईट बॉल ऋतिकने केलेत आतापर्यंत आणि म्हणूनच दोन्ही खेळाडू म्हटले रायगड टेनिससाठी मात्र प्रत्येक प्रेक्षकांसाठी जीव की ब्रँड. ऑन साइडला रिसचा वापर फ्लिक केलाय बॉलला. कॅच ड्रॉप. आकाश तारेकरचा झेल सहजतेनं मात्र सोडण्यात आलाय. जेव्हा चेंडू लागला होता आकाशला कळून चुकलं होतं. आता मात्र पॅव्हेलियनचा रस्ता पकडावा लागेल पण त्या क्षणाला मात्र तिकडे झेल सोडण्यात आलाय. पार चंदन कडून बिलकुल एक्सपेक्ट नाहीये. संघातील मुख्य खेळाडू आहे. ओ डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका स्ट्रेट टू द लॉंग ऑन. विकेट डाऊन. अखेरीस मात्र चॅलेंजर पारगावचं रन मशीन थंड पडलंय. सुमित धोंगडे बॅक टू द पवेलियन. तिसऱ्या क्रमांकावर नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोहित पाटील. 2 ओव्हर्समध्ये 20 धाबा आल्यात. ही आकडेवारी प्रत्येक ओव्हरमध्ये असली पाहिजे. बराच मागे पडलाय. फुल लेंथ होता खोदून काढलाय त्याला. समोर लॉंग ऑफ कडे सिंगल मिळेल आकाशला. परंतु बॉलिंग काय होते समोर मोठे फलंदाज जरूर आहेत पण त्याच वेळेला गोलंदाजी ज्या पद्धतीनं झाले ना बिलकुल हालू दिलं नाहीये. डोकं वर काढू दिलं जात नाहीये चॅलेंजर पारगाव संघाच्या सर्वोत्कृष्ट फलंदाजीला. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल निघून गेलाय. स्विंग आणि मिस. टप्पा पडला. बॉल सरळ विकेट किपरचा वेध घेत असताना डॉट बॉल. पुन्हा एकदा खोदून काढलाय. हा बॉल फुल लेंथ होता. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. रोहितचा बॉल निघून गेलाय. वाईट लॉंगर बॉल यांच्या दिशेनं 4 धावांकरता करता रोहितच्या बॅटमधून येतोय हा पहिला चौकार आणि चौकारानं टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल ती 25 या आकड्यावर. 25 प्रयत्न करत राहावे लागतील. मॅचचा रिझल्ट काय लागेल माहिती नाहीये. जरूर मजबूत स्थितीमध्ये हर्ष दिलेबन बोनकुडे संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय.
परंतु चॅलेंजर पारगाव ओ डाऊन द ग्राउंड समोर लॉफ केलाय, लॉंग गॉन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, दे धक्का घे छक्का. ओ रोहितचा आणखीन एक धमाका, डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राईव्ह, हाय एल्बो, व्हॉट अ शॉट, फॅन्टास्टिक बॅटिंग. रोहितच्या पॅट मधून येतोय आणखीन एक उत्तुंग षटकार. बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस फ्रॉम रोहित पाटील. ही ताकद आहे रोहित पाटीलची. समोर आकाश तारेकर उभा आहे. लढत राहावं लागेल, माझा रिझल्ट काय येईल याची पर्वा करू नका. तुमच्यामध्ये असलेली गुणवत्ता दाखवा आणि तीच गुणवत्ता पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येनं क्रीडा रसिक सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेतात. सुपर बॅटिंग विघ्नेश पाटील पुन्हा एकदा. चांगला बॉल यावेळेस पुन्हा एकदा थोडासा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न केला होता. फुल लेन थोडासा खाली राहिला चेंडू, बॉल डॉट निघून गेला. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर 37 जावा धावफलकावर. शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये 59 धावांची गरज. दोन ओव्हर्स मध्ये 59. हो पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र अगदी समोर खेळलाय. लॉंग ऑफला बॉलची फील्ड केली जाईल. तोपर्यंत मात्र 1 रन. आकाश अगेन्स्ट आपण पाहिली ना बॉलिंग तर सातत्यानं फुल लेंथ आणि त्याचमुळे बरोबर प्लॅनिंगनं उतरलाय बोनकुडे संघ मैदानामध्ये. आकाश तारेकरला रोखायचं, परंतु समोर रोहित सुद्धा चांगलं खेळतोय आणि तो सुद्धा मात्र मोठे फटके खेळू शकतो. पाच यावेळेस मात्र अगदी वरून टाकला होता हा चेंडू. इकडे मात्र व्हेरिएशन्स आहेत या बॉलरकडे. रन फार मोठा नाहीये, परंतु वेगवेगळ्या धाटणीचे चेंडू मात्र तो टाकू शकतो. पार चंदन ओ प्रॉपर कनेक्ट नाही झाला. फाईनली कडे चेंडू चाललाय. रोहितला सिंगल मिळेल फार फार तर. थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळालं फिल्डरचं तिकडे. तो एकच धाव सिंगल, फारसं काही बिघडणार नाहीये या मॅच मध्ये, कारण रन्स फार करायचे आहेत. मोठा बराच मागे पडलाय चॅलेंजर पारगाव. हा शॉर्ट बॉल होता, सोडून दिला. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय, जास्तच बाहेर निघालाय. एक अतिरिक्त रन. ओ इकडे टॉपेज लागले, बॉल हवेत आहे, परंतु कोणी नाही मिड ऑफला. आणि त्याचमुळे इकडे बाल बचावलाय. सेफली लँड झालाय. वॅकंट एरिया फार मोठा होता. 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता. संपूर्णपणे चॅलेंजर पारगाव संघाच्या स्क्वॉड मध्ये थोडासा सन्नाटा पाहायला मिळतोय. 96 फार मोठं आव्हान निर्माण केलं होतं ते बोनकुडे संघानं. काय बॅटिंग केली सुरुवातीलाच. पार्थ चंदर आणि जितेश राऊत. आणखीन एक फुल लेंथ. बॅक टू द बॉलर्स. कोणती धाव नाहीये. डॉट बॉल. हेही षटक संपले. 4 षटकांच्या अखेरीस
धावफलकावर 1-42 संपूर्णपणे एकतर्फी लढत आणि त्याचमुळे बोनकोडे संघ एक मोठ्या विजयाकडे वाटचाल करत असताना स्पीडअप करत राहा. तन्वी 11 टेंबिवली संघ उपस्थित राहिला असेल तर आपण आल्याची खूण करा. जाऊया शेवटच्या षटकाकडे. शॉर्ट बॉल आहे, पुल मारलाय, बॉल जाईल वाईड स्ट्रॉंगर बॉलच्या बाहेर, मजबूत मजबूत कुठतोय, रोहितच्या बॅट मधून येते आणखीन एक लांबलचक षटकार. जितेश राऊतला शेवटचं षटक देण्यात आलंय. म्हणजे जितेश राऊतनं बॅटिंग करत असताना 48 जाबा कुठल्या आणि ती कुठेतरी जखम अजूनही ओलीच आहे रोहितच्या सुद्धा मनावर. रोहितच्या सुद्धा 2 मध्ये 39 जाबा दिल्या होत्या रोहितला. महागडी षटकं ठरली होती. पार चंदन आणि जितेश राऊतनं मात्र रोहितच्या गोलंदाजीवर हल्ला चढवला होता आणि त्याचंच प्रत्युत्तर आहे रोहित सुद्धा आक्रमक झालाय. हो, यावेळेचा हा चेंडू टप्पा पडला, थोडीशी उसळी घेतली, थोडासा चेंज ऑफ पेस होता. इकडे व्हाईट बॉलचा इशारा परंतु रेफर करण्यात आला. DRS डिसिजन रिव्ह्यू केला जाईल. तिसरे पंच मिस्टर प्रवीण पवार सर आहेत पनवेलचे. निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी पाहायला मिळाली होती. इट्स अ वाईड बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. ओ यावेळेस स्वीप केलाय, स्क्वार लेगला थोडासा दुरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, झेल टिपलाय तिकडे विघ्नेशनं. फलंदाज होईल बाद अखेरीस मात्र रोहितचं वादळ इकडे शमवण्यात आले आणि दुसरी सफलता यावेळेस मात्र मिळेल ती हर्षित 11 बोनखडे टीमला. आकाश तारेकर जरूर मैदानावर आहे परंतु धावाच एवढ्या मजबूत झाल्यात आणि त्याचमुळे त्याच्या आसपास सुद्धा जाणं कठीण झालंय. 49 कुठेतरी 75-80च्या आसपास थांबवण्यात आलं असतं तर नक्कीच ती चान्स होती, कारण इकडे हे मैदान स्कोरिंग ग्राउंड आहे. कितीही धावा होऊ शकतात या मैदानावर आणि ते बऱ्याच वेळेला पाहिलं आपण. ज्या पद्धतीने ऍडव्हान्टेज घेतला पहिला बॅटिंग मध्ये, ज्या पद्धतीने बॅटिंग केली, पार चंदन 44, जितेश 48, दोनही सलामीवीर. सलामीवीरांनाच बाद करणं जड गेलं ते चॅलेंजर पारगाव टीमच्या गोलंदाजांना. ओ यावेळेस थोडासा वेट करून मारलाय, पुल शॉट वाईड स्ट्रॉंगर बॉडलाईनच्या बाहेर. जितेश राऊत वर मात्र आणखीन एक षटकार. फुल लेंथ खोदून काढलाय त्याला लॉंग ऑफ कडे. हो, इकडे मात्र कलेक्शन झालं असतं तर बराच शॉट होता आकाश. सिंगल रन मिळाली. औपचारिकता बाकी असंच म्हणावं लागेल, फार काही राहिलेलं नाही या मॅच मध्ये, त्यामुळं वेता सांभारली टीम. बी रेडी. शॉर्ट बॉल आहे, समोर खेचलाय, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आकाशच्या बॅट मधून येतोय हा षटकार. फक्त पराभवाचं अंतर मात्र कमी केलं जात आहे या फटक्यानी. बॅकफुटवरून स्लॅश केलाय, कबर्सला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये
सिंगल घेतली जाईल आणि हा सामना मात्र मोठ्या मोठ्या फरकानं जिंकलाय तो हर्षित 11 बोनकोडे. नवी मुंबई या टीम ना वेल प्लेड बॉईज. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक चॅलेंजर पारगाव आणि बोनकोडे टीमच्या कॅप्टनला आम्ही विनंती करतोय की आपण लगेच टॉस साठी यायचंय. सेकंड राऊंडचा हा पहिला सामना वेताळदेव चांभारली आणि हर्षित 11 बोनकोडे या दोन